कितने समय में 8.1/2% वार्षिक दर से रेट दिया हुआ है साधारण ब्याज धनराशि का 17/10 होगा। 17/10 होगा। देखिए इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन अभी यहीं पे समझते हैं। 17/10 होगा, ये 17/10 होगा साधारण ब्याज धनराशि का। तो ये मेरा हो जाएगा ब्याज और ये हो जाएगा मूलधन। इसका मतलब ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा SI। रेट मेरा दिया हुआ है 8 दूना के 16 17/2%। सब वही रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। SI बराबर, SI का मान 17 है, इतना बराबर होता है P का मान 10 गुने R का मान 17/2। नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। टाइम पूछा है, टाइम को टाइम ही रहने देते हैं। 100 को 100 और ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये 17 से ये 17 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 10 दूना के 20 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो T बराबर 20 ईयर्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक फार्मूला होता है कि अगर आपको R निकालना है तो n-1 मल्टीप्लाइड बाई 100/T। यहाँ R है तो यहाँ T होगा, और अगर T निकालना है तो n-1 गुना 100/R। ये कॉन्सेप्ट है एक, इस पर भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होगा कि n यहाँ पे क्या होगा, n हो जाएगा आपका मिश्र धन, और n-1 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। n मिश्र धन है, n-1 ब्याज है। तो मेरा अगर इस फार्मूला पर बना रहे हैं तो मेरा ब्याज कितना है 17। n-1 का मान डायरेक्ट दिया हुआ है, n में से घटाना नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ 17। तो 17 गुने 100 और मेरा रेट निकालना है, तो रेट का क्या हो जाएगा 17/2 दिया हुआ है। 17/2 का मतलब यहाँ पे 17 और गुना हो जाएगा ऊपर में, ये हो जाएगा 17/2। इस रेट का मान निकालना है। सॉरी, यहाँ पे 17/10 ही होगा, क्योंकि 17/10 ये मान दिया हुआ है। वार्षिक दर से साधारण ब्याज धनराशि का इतना होगा, तो ये जो ब्याज है यहाँ से नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ से निकालने का अलग फार्मूला है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता। और यहाँ के लिए n का मान ही हो जाएगा 17/10। इसको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मतलब 17/10 करना होगा। तो मेरा ब्याज हो जाएगा 17/10 और 100 n/1 का मान ये हो जाएगा मेरा, और मेरा T निकालना है तो R को नीचे रख देंगे, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, 17 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 और मल्टीप्लाई होके 20 ईयर्स हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिशत दर से रेट पूछ रहे हैं यहाँ पे, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में अपने मूलधन का 5/4 भाग हो जाएगी। यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे क्या मिश्र धन और मूलधन है, चूँकि साफ बोला है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में अपने मूलधन का, पूरे मूलधन का 5/4 ही हो जा रहा है। पूरे मूलधन का ये उतना भाग है, 5/4 भाग है। इसका मतलब है कि मिश्रधन है वो जो निकल के आया है ये। अब ये जो मिश्रधन है यहाँ पे, तो मिश्रधन के लिए क्या है आप निकाल सकते हैं, जैसे 5/4 ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है। आप हमें बताइए 5/4 ये जब मिश्रधन है, ये मिश्रधन हो जाएगा और ये मूलधन हो जाएगा। 5/4 का मतलब हो रहा है कि मूलधन इतना था और मिलाकर कितना हो गया 5/4, ये मिश्रधन हो गया। तो मेरा यहाँ से जो ब्याज निकलेगा, दोनों को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ब्याज का मान मेरा 1 है, तो SI बराबर P का मान कितना है 4, R का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, R का वैल्यू निकालना है। T का मान दिया हुआ है बाई 100, क्या हो जाएगा 5 20 बार में कट जाएगा, 4 5 5 बार में कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R का मान कितना निकल के आ जाएगा 5%। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
इस वाले फार्मूला से अगर आप बनाएंगे n-1 तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है किस दर से, तो r बराबर क्या हो जाएगा n-1 गुने 100/t, ये हो जाएगा। तो n-1 मेरा आपकी क्या दिया हुआ है, मिश्रण धन दिया हुआ है, मतलब n का मान मेरा दिया हुआ है 5/4। अब इसमें से घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक घटाना है। ये n-1 पूरा जो तब होता है जब ब्याज होता है, ये ब्याज है। अब नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ब्याज था और यहाँ पे जब मिश्रधन है तो उसमें से घटा लेंगे, ये घटा के 100 में t टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। t मेरा कितना है 5 वर्ष, तो ये रेट निकल जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अच्छा ये सेकेंड मेथड है ना, 5 में 5 इकाई 4 इकाई 4, 5 में से 4 चल जाएगा 1/4, ये 1/4 हो जाएगा 100/5, 5 चौका 20, 20 बचे 100, ये भी आ जाएगा 5% यहाँ पे आंसर। दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है कितने समय में 16.2/3% की दर से कोई धन साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी। स्वयं का दुगना हो जाएगा। स्वयं का मतलब अगर मूलधन कितना है 1 है, साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी। कोई धन साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगनी, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, क्योंकि वो अपना का खुद का दुगना हो जा रहा है तो मिश्र धन ही निकल कर आएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरा जो ब्याज है, ये मान लिया कि मूलधन 1 है, तो ब्याज मेरा कितना आ जाएगा 1। अब इस पर निकाल के देखते हैं, ब्याज मेरा 1 है, ठीक है। तो SI बराबर P मेरा मूलधन कितना है 1 गुने R, रेट का मान कितना दिया है 16×48 तो 50/2 हो जाएगा। तो 50 ऊपर रखेंगे, नीचे में 2 से गुना कर देंगे। पूछा क्या है मेरा, समय में टाइम पूछा है, टाइम का वैल्यू नहीं दिया है, 100 है तो 100 और 2 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 3 यहाँ का यहाँ पे छूटा हुआ था। चूँकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहीं पे लिख दिए। 50 से 2 बार में ये कट जाएगा, 3 दूना का 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो t बराबर 6 ईयर, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। इसको अगर आप इतना की दर से इतना ब्याज पर, तो स्वयं की दुगनी हो जाएगी। इसे जब दूसरा मेथड से बनाएंगे तो भी इस मेथड से देख लेते हैं। तो इस मेथड से कौन वाला फार्मूला आएगा, रेट टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला क्या आ जाएगा n-1 गुने 100/r। n-1 का मान नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मान किसका मेरा दिया हुआ है, साधारण ब्याज का मान दिया हुआ है, मिश्रधन का मान है। तो मिश्रधन 2 है मेरा, तो n का मान 2 है, -1 कर लेंगे 100। अच्छा आप यहाँ पे 1 भी रखते हैं डायरेक्ट तो भी आ जाता है आंसर 100। और r का मान कितना है मेरा, r का मान दिया हुआ है 50/3। 50/3 का मतलब 50 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, पलट के गुना कर देंगे। ये डिवाइड में आएगा तो ये गुना में ऊपर चला जाएगा। 50 दूना के 100, 3 दूना के 6, 2 में से 1 घटेगा 1, और 1 गुने 6 करेंगे तो 6 ईयर्स तब भी आ जा रहा है। ये सेकेंड मेथड से भी आ जा रहा है, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, किसी धन पर साधारण ब्याज धन का 40% है तो समय बताएं जबकि दर 4% है। किसी धन पर साधारण ब्याज उस धन का 40% है, मतलब अगर मेरा P और SI दिया हुआ है ना, किसी साधारण ब्याज पर उस धन का, धन मान लेते हैं 100 है मेरा, तो 40% है, तो 100 का 40% 40, रेट कितना दिया हुआ है मेरा 4% है। तो बता रहे कि टाइम क्या है, समय बताएं। अगर हम SI बराबर 40 बराबर 100 P गुने R का मान 4, T का मान नहीं दिया हुआ है, नीचे 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 10 बार में ये कट जाएगा, T बराबर 10 ईयर्स, ऐसे ये निकल जाएगा। नहीं तो आप जानते हैं कि इसका अगर SI का क्या फार्मूला होता है कि R% गुने टाइम। तो R% है, कितना परसेंट है R, 4% है, और टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन SI दिया हुआ है कि 40 हो जा रहा है, SI दिया हुआ है कि 40 हो जा रहा है, तो 40 है, चूँकि यहाँ पे मान के निकालना पड़ेगा,
4 दाएँ यहाँ इधर से भी निकल जाएगा आपका, इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा।